आज आपको संस्कृत का पाठ, संस्कृत का प्रथमा पाठा पहला अध्याय वाराणसी पढ़ाने जा रहे हैं। इसे आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा, सुनिएगा और समझिएगा। ओके क्लास, अब देखते हैं पाठ में वाराणसी के बारे में क्या क्या बताया गया है। तो वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी, सबसे पहली बात तो बताई गई है कि वाराणसी बहुत ही प्राचीन और प्रसिद्ध नगरी है। सुविख्यात, बहुत प्रसिद्ध और प्राचीन नगरी है। इयं विमल सलिल तरंगाया गंगाया कूले स्थिता। क्या कहा? यह स्वच्छ जल तरंगों वाली गंगा के किनारे, कूले माने तटे, किनारे स्थित है। अस्या घट्टानाम वलयाकृति पंक्ति धवलतायाम चंद्रिकायाम बहुराजते। यहाँ के घाट, इसके घाट वलयाकृति माने गोलाकार आकृति, ठीक है, गोलाकार आकृति माने वलयाकृति। धवलताया की पंक्तियां, चंद्रिकाया बहुराजते, जब चांदनी रात होती है तो उसकी शोभा बहुत सुंदर होती है। अगणिता पर्यटका सुदूरेभ्य देशेभ्य नित्यम अत्र आयान्ति। अगणिता अनगिनत पर्यटक, सुदूरेभ्य बहुत दूर से, देशेभ्य देशों से, नित्यम माने प्रतिदिन यहाँ आते हैं। अस्या घट्टा नाम शोभाम विलोक्य इमाम बहु प्रशंसन्ति। यहाँ के घाटों की शोभा देखकर वे इनकी बहुत प्रशंसा करते हैं। नेक्स्ट पैरा हम देखते हैं। वाराणस्याम प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्यायाम दिव्य ज्योतिम द्योतते। क्या कहा कि वाराणसी में आज से नहीं, प्राचीन काल से, गेहे गेहे माने घर घर में, विद्या की दिव्य ज्योति जलती है या प्रकाशित होती है। क्लियर? अधुनापि, अधुना माने आज, अधुनापि आज भी अत्र संस्कृत वाग्धारा सततम प्रवहति। आज भी यहाँ पर संस्कृत की वाणी निरंतर बह रही है। जनानाम ज्ञानंच वर्धयति, जो लोगों में ज्ञान का वर्धन करती है। अत्र अनेके आचार्य मूर्धन्या विद्वांसा वैदिक मांगवयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानी निरता। क्या कहा गया कि यहाँ अनेक श्रेष्ठ आचार्य विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययनों में आज भी लगे हुए हैं। इदानीम नियता माने इस समय भी लगे हुए हैं। ना केवलम भारतीय, केवल भारतीय ही नहीं, अपितु वैदेशिका, वरन वैदेशिक भी गीवाण वाण्या अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति। गीवाण गाया, जो कैसी है? जो गाने योग्य है, और उसके अध्ययन के लिए केवल भारतीय ही नहीं बल्कि विदेशी लोग भी यहाँ संस्कृत के अध्ययन के लिए आते हैं। और क्या करते हैं? निःशुल्का चा विद्या ग्रहणन्ति, और निःशुल्क ही विद्या ग्रहण करते हैं। अत्र यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम इत्येते त्रया विश्वविद्यालय सन्ति। यहाँ पर हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय और काशी विश्वविद्यालय, ये 3 विश्वविद्यालय स्थित हैं। एषु नवीनाम प्राचीनाम ज्ञान विज्ञानाम विषयाणाम अध्ययनम प्रचलति। यहाँ पर नए और पुरानी पद्धति से ज्ञान और विज्ञान विषयों का अध्ययन प्रचलित है। ओके, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट पैरा। एषा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषा केंद्र स्थलम अस्ति। यह नगरी संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली रही है। इतएव संस्कृत वाङ्मय से संस्कृतेश्च आलोकः सर्वतः प्रसरतः। यहाँ की संस्कृत वाङ्मयी वाणीधारा का, संस्कृत का आलोक माने प्रकाश सर्वत्र प्रसरता, सभी ओर फैला हुआ है।
मुगल राजा दारा शिकोहा अत्रागत्य, मुगल राज दारा शिको यहाँ पर आए और भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत, जिन्होंने भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन भी किया। सातेषाम ज्ञानेन, और उन्होंने ज्ञान से प्रभावित होकर यद तेन उपनिषदान अनुवादा पारसी भाषायाम करिता, यहाँ संस्कृत वाणी से प्रभावित होकर उन्होंने उपनिषदों का अनुवाद पारसी भाषा में किया, पर्शियन भाषा जिसे कहते हैं। तो इतना तो समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं कि इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, यह नगरी विभिन्न धर्मों की संगम स्थली भी है। महात्मा बुद्धा, तीर्थंकरा, पार्श्वनाथा, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी, तुलसीदास, अन्य च बहवा महात्मना अत्रागत सुयान विचारान प्रसारण। क्या हुआ? यह नगरी अनेक धर्मों के मिलन का स्थान है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास तथा अन्य बहुत से महात्माओं ने यहाँ आकर अपने विचारों को फैलाया। ना केवल दर्शने, केवल दर्शन से ही नहीं, साहित्य और धर्म में नहीं, अपि कला क्षेत्र में भी इयम नगरी विविधा नाम कला नाम शिल्पा नाच कृते लोके विश्रुता। यह नगरी विविध कलाओं और शिल्प के लिए भी आज भी प्रसिद्ध है। अत्रात्या कौशे शाटिका माने साड़ी, जिसे साड़ी, बनारसी साड़ी का नाम आपने सुना ही होगा। तो वाराणसी माने बनारस और वहाँ की बनी हुई साड़ियाँ बनारसी साड़ियाँ। तो अत्रत्या कौशे शाटिका देशे देशे सर्वथा समृद्ध, ये क्या है? आज भी यहाँ की जो साड़ी है, रेशमी साड़ी है, वो आज भी लोगों के द्वारा पसंद की जाती है, प्रिय है। अत्रत्या प्रस्तरम मूर्तिया प्रथिता, और यहाँ के पत्थर की मूर्तियाँ भी बहुत प्रसिद्ध है। इयम निजा प्राचीन परंपराम इदानी अपि परिपालयति, ये आज भी अपनी पुरानी परंपराओं का पालन कर रही है। तथैव नियते, कवि भी इसके लिए कवियों ने भी कहा है। क्या कहा है? देखिए, मंगलम मरणम यत्र विभूति यत्र भूषणम कौपीनम यत्र कौशे काशी केनो केनोपमायते। क्या कहा है? देखिए, इन्होंने कहा कि यहाँ पर ये भारत कैसे है? ये भारत, यहाँ जो वाराणसी क्षेत्र है, यहाँ पर मरना भी मंगलकारी है, मरना भी मंगलकारी है, अर्थात कल्याणकारी है। जहाँ की भस्म ही आभूषण है, विभूति, विभूति माने भस्म, जहाँ की विभूति ही आभूषण है, ठीक है। और जहाँ कौपीन भी रेशमी होती, कौपीन समझते हो? कौपीन कहते हैं जिसको अंग वस्त्र होता है, जिसे लंगोट कहा जाता है, वो भी कैसी है? रेशमी होती है। और काशी को किससे मापा जा सकता है? अर्थात इसकी तुलना केनोपमायते, इसकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती है। तो माय डियर स्टूडेंट, आप लोगों को आज आपका ये पाठ वाराणसी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ओके क्लास, थैंक यू एवरीवन।